लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दे देना चाहिए, ममता बनर्जी को ही नेतृत्व देना चाहिए। वहीं सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर राजद सुप्रीमो ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वह नयन सुख के लिए जा रहे हैं, नयन सेंकने के लिए वह यात्रा पर जा रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव 225 सीटें जीतने के सीएम नीतीश के दावे के सवाल पर लालू प्रसाद ने कहा कि वह पहले वो अपनी आंख सेंक लें तब यह सब दावे करें। वह आंख सेंकने ही जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तमाशा करने का आरोप लगाया। बता दें, कांग्रेस लगातार अदानी मामले को लेकर संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी को लेकर भाजपा नेता ने राहुल की आलोचना की। रिजिजू ने राहुल गांधी की आलोचना की और उनकी विदेश छुट्टियों पर तंज कसा। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, राहुल गांधी को तमाशा करने और प्रधानमंत्री को गाली देने में आनंद आता है, मगर अन्य सांसदों की भी उन लोगों के प्रति जिम्मेदारी है जिन्होंने उन्हें चुना है। किसानों का दिल्ली कूच टलने के बाद हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर सिर्फ पंजाब की तरफ ही आंदोलन का रुख दिखा, जबकि हरियाणा की तरफ शांति रही। हालांकि जींद, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा में पुलिस एहतियातन सतर्क रही। वहीं अंबाला में शंभू बॉर्डर दिन भर बैठक चलती रही। इसके बाद किसान नेता खनौरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए। सोमवार को खनौरी बॉर्डर पर धरना शांतिपूर्ण ढंग से चला। जींद जिले की सीमा पर हरियाणा की तरफ आंदोलन का प्रभाव नहीं रहा। बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। दिल्ली और बहादुरगढ़ पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जौनपुर जिले के केराकत तहसील के डेहरी गांव में कुछ मुस्लिम परिवारों ने अपने नाम के साथ हिंदू टाइटल जोड़ना शुरू कर दिया है। गांव में 30 से 35 मुसलमान परिवार अपने नाम के साथ दुबे, तिवारी, ठाकुर, कायस टाइटल जोड़ रहे हैं। इस परिवर्तन से संबंधित व्यक्तियों के परिवार वालों और रिश्तेदारों को दुबई में धमकियां मिल रही हैं। केराकत तहसील का गांव डेहरी अचानक सुर्खियों में आ गया है, जब इस गांव के नौशाद अहमद ने शादी के कार्ड पर नौशाद अहमद दुबे लिखकर सभी का ध्यान खींचा। उनका कहना है कि उनके पूर्वज पूर्व में हिंदू थे, इसलिए अब वह अपने नाम के साथ अपने गोत्र का नाम भी लिख रहे हैं। केंद्र सरकार अपनी एक राष्ट्र एक चुनाव योजना को लागू करने के लिए प्रस्तावित विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श के पक्ष में है। हालांकि विधेयक को अभी कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है, पर सरकार इसे संसद के वर्तमान सत्र में पेश कर सकती है। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस बिल को विस्तृत चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति जेपीसी के पास भी भेजा जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम राय बनाने के पक्ष में है। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। बीमा सखी योजना को पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। इस योजना को शुरू करने का मकसद महिलाओं को सशक्त करना है, खास तौर पर उन महिलाओं को जिनकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है। इस योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक मदद देने का प्रावधान है। अगर आप भी इस बीमा सखी योजना से जुड़ती हैं, तो आपको पहले 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां पर आपकी वित्तीय समझ बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को कुछ निश्चित रकम भी दी जाएगी। वहीं जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो फिर ये महिलाएं LIC बीमा एजेंट के तौर पर काम कर पाएंगी। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से यूपी में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला नजर आया और अधिकांश हिस्सों में दिन में भी बादल छाए रहे। बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, हरदोई समेत कई जगहों पर बूंदाबांदी देखने को मिली। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। अगले 2 दिनों के भीतर यूपी के अधिकांश हिस्सों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं तराई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिलेगा। पंजाबी गायक दिलजीत सिंह दोसांझ आज सुबह विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रतिदिन सुबह होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए, जहां उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की भस्म आरती देखी और बाबा महाकाल के निराकार से साकार स्वरूप के दर्शन किए। दिलजीत सिंह दोसांझ पंजाबी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार एवं गायक है। आज सुबह बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे थे, जहां उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की भस्म आरती की और उसके बाद चांदी द्वार पर पहुंचकर भगवान का पूजन दर्शन भी किया। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के नतीजे जारी कर दिए हैं। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से अपने परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं।
CSE मेंस 2024-20 से 29 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया था। मुख्य परीक्षा में योग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार दौर के लिए उपस्थित होना होगा। सिविल सेवा परीक्षा 2024 के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या लगभग 1056 है। मुख्य परीक्षा में योग्य घोषित उम्मीदवारों को अब साक्षात्कार दौर के लिए उपस्थित होना होगा। व्यक्तित्व परीक्षण साक्षात्कार की तिथियां यथासमय अधिसूचित की जाएंगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर कांग्रेस नेता रहे SM कृष्णा का मंगलवार सुबह उनके आवास पर निधन हो गया। वे 92 साल के थे। उनके परिवार ने यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ राजनेता काफी समय से बीमार थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक में मंत्री प्रियांक खरगे समेत कई दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। पारिवारिक सूत्र के मुताबिक कृष्णा ने अपने आवास पर मंगलवार तड़के 2:45 अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को आज मद्दुर ले जाए जाने की संभावना है।